अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके हूँ मैं ऐसी ज़बरदस्ती 6 रेसिपीज़ जो आगे आप लोग इफ्तारी में बना सकते हैं और बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपीज़ हैं। तो आप लोगों ने इन रेसिपीज़ को इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपीज़ मेरी कैसी लगी। तो आप लोगों ने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इन मज़ेदार सी रेसिपीज़ की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग बनाएंगे आलू पकौड़ा। तो आइए चलते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने सबसे पहले एक बाउल में तकरीबन 1 कप बेसन शामिल करना है। बेसन शामिल करने के बाद साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे हम लोग 1 टीस्पून, धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून और चाट मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अलावा इसमें हम लोग नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक ही आप लोग ऐड कीजिएगा। और इसमें हम लोग एक अंडा शामिल करेंगे। अंडा आप लोगों ने इसलिए शामिल करना है ताकि जो आपके पकौड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो इसलिए आप लोगों ने एग जो है ज़रूर शामिल करना है। अब आप लोगों ने इसके अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी शामिल करना है और इसका अच्छा सा एक थिक सा पेस्ट जो है वो तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इस बैटर को पतला नहीं करना है। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने इस तरह से इसकी जो थिकनेस जो है वो ज़रूर रखनी है। अब आप लोगों ने इसे एक साइड पर रख देना है। तो आइए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग आलू को कट करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से लेस की शक्ल में बिल्कुल बारीक बारीक आलू को कट करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसे मोटा कट नहीं करना। अगर ज़्यादा मोटा कट कर लेंगे तो आप लोगों के जो आलू है वो कच्चे भी रह सकते हैं। तो आप लोगों ने बारीक बारीक आलू को कट कर लेना है। आलूओं को कट करने के बाद अभी से हम लोग करेंगे डीप फ्राई। तो उसके लिए आप लोगों ने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लेना है। और उसके बाद जो आलू कट किए बैटर के अंदर अच्छी तरह से डिप करें दोनों साइडों से, ताकि बैटर दोनों साइडों से अच्छी तरह से लग जाए। और इस तरह से आप लोग इसे ऑयल के अंदर शामिल कर दें। अब आप लोगों ने इसे इतना कुक करना है कि दोनों साइडों से खूबसूरत सा लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जो देखिए खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अभी इन्हें हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे जो देखिए मज़ेदार से आलू के पकोड़े हैं बिल्कुल तैयार। बहुत ही ज़्यादा ये पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी। तो अब यहाँ पे जी हम लोग बनाएंगे चिकन क्रिस्पी पैटी। तो आज चलते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। पे जी सबसे पहले आप लोगों ने चॉपर में तकरीबन 3 ब्रेड के स्लाइस ऐड करने। कॉर्नर्स को आप लोगों ने कट कर देना है और 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। ब्रेड को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद अब इसमें हम लोग तकरीबन हाफ़ के जी बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। चिकन की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चिकन को आप लोगों ने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके ऐड करना है। अब इसमें हम लोग नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। अगर ये दोनों पाउडर ना हो तो आप लोग पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें हम लोग मस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अगर ये ना हो तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अब इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से एक पेस्ट की शक्ल में तैयार हो जाए। तो इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने इस तरह से चिकन का अच्छी तरह से पेस्ट जो है वो तैयार कर लेना है। अब इसमें हम लोग बटर ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है, इससे जो पैटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बनेंगी। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि बटर चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे मैं काउंटर पे रख के अच्छी तरह से फ्लैट कर लूँगी। आप लोगों ने इसे इतना फ्लैट करना है जितनी आप लोगों ने पैटीज़ को मोटा या फिर पतला रखना है। आपने पैटीज़ को बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, फिर वो अंदर से कच्ची भी रह जाती हैं। अब आप लोगों ने कोई भी कटर या फिर आप लोग कोई भी किसी भी चीज़ का कैप ले लें। इस तरह से आप लोगों ने इसे कट कर लेना है। इसे इस तरह से कट करने के बाद अब आप लोगों ने इसे उठाना है और अच्छी तरह से इसकी राउंड शेप करके इसे अच्छी तरह से सेट कर लें। और आप लोगों ने ये देखिए इसे इतना मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पैटी को मोटा नहीं रखना। अब आप लोगों ने कोई भी ट्रे लेनी है, उसे आप लोगों ने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करना है और इसी तरह से आप लोगों ने बाकी सब पैटीज़ को भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे जी तकरीबन हाफ़ के जी चिकन के साथ 14 पैटीज़ जो है वो ईज़िली बन जाती हैं। अब आप लोगों ने इस तरह से इसे बनाने के बाद अब इसे आप लोगों ने फ्रीज़र में रख देना है तकरीबन 30 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए।
जब पैटीज़ अच्छी तरह से सेट हो जाएं तो अभी से हम लोगों ने करना है कोट। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसे मैदे के अंदर अच्छी तरह से कोट करना है और अब आप लोगों ने इसे एग के अंदर डिप करना है। एग में मैंने कुछ भी नहीं डाला, अगर आप लोग स्पाइसेस ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। अब इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब से कोट करना है और आप लोगों ने इसी तरह से बाकी सब पैटीज़ को भी तैयार कर लेना है। सारी पैटीज़ तैयार करने के बाद इस पॉइंट पे आके आप लोग इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए आप लोग इजीली इसे फ्रीज़र में रख के यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे जी पैटीज़ को फ्राई। तो उसके लिए आप लोगों ने एक पैन में ऑयल शामिल करना है। ऑयल को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने ऑयल को हल्का सा गर्म करना है। अब इसे आप लोगों ने लो फ्लेम पे कुक करना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि पैटीज़ जो है हमारी अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। तो यहाँ पे जी तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो पैटीज़ हमारी एक साइड से थोड़ी सी कुक हो चुकी हैं, तो अब इसकी हम लोग साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसे हम लोग 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी हमारी मज़ेदार सी चिकन पैटीज़ हैं बिल्कुल तैयार। दोनों तरफ से खूबसूरत सा कलर आ चुका है, ये अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए जी चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी यहाँ पे जी मैं आपको बना के दिखाऊंगी बर्गर। तो उसके लिए आप लोगों ने बन लेना है। अगर आप लोग बन को थोड़ा सा टोस्ट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। एक स्लाइस पे आप लोगों ने इस तरह से मायोनीज़ लगानी है और एक पे आप लोगों ने केचप लगाना है। अगर आप लोगों को कोई और सॉस वगैरह पसंद है तो आप लोग वो भी लगा सकते हैं। अब आप लोगों ने इस तरह से बारीक बारीक टमाटर कट करके रखने और बारीक बारीक स्लाइस में कट किए हुए थोड़े से खीरे ऐड कर दें। तो अब यहाँ पे जी हम लोग रखेंगे अपनी मज़ेदार सी पैटी जो भी हम लोगों ने तैयार की थी। अब इसके ऊपर हम लोग ऐड करेंगे सैलेड। इसकी रेसिपी आप लोगों को मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। तो आप लोगों ने ये सैलेड ज़रूर ऐड करना है, इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो अब यहाँ पे जी आपको मैं पैटी भी कट करके दिखाऊंगी कि अंदर से कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी है। तो यहाँ पे जी आप लोग देख सकते हैं कि पैटी अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। तो आप लोगों ने ये मेरी मज़ेदार सी क्रिस्पी चिकन पैटीज़ की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो अब यहाँ पे जी हम लोग बनाएंगे अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा पास्ता। तो आइए चलते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। आप लोगों को सबसे पहले चिकन चाहिए होगा। तकरीबन 300 ग्राम चिकन की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों ने चिकन ब्रेस्ट के सेंटर्स में से इस तरह से इसे कट कर लेना है। अब आप लोगों ने एक बाउल में तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक शामिल करना है। वाइट पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसके अलावा इसमें हम लोग ओरिगेनो ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इसके अलावा इसमें जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। और अब इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आज चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी जो भी हम लोगों ने मसाला तैयार किया था वो हम लोग इसके ऊपर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से आप लोगों ने दोनों साइडों पे मसाला लगाने के बाद इसे अच्छी तरह से इस तरह से रब करना है, ताकि मसाला चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। अब आप लोगों ने एक पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करना है। ऑयल शामिल करने के बाद इस तरह से हम लोग चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे और अब इसे आप लोगों ने 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक करना है। तो यहाँ पे जो देखें नीचे वाली साइड से अच्छी तरह से कुक हो चुका है, खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है। तो अब इसकी हम लोग साइड टर्न करके अगेन हम लोग इसे 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो अब इसे हम लोग निकाल लेंगे और निकालने के बाद अब आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है। आप लोगों ने इसे छोटे छोटे क्यूब्स में चिकन को कट कर लेना है। तो यहाँ पे जो देखिए हमने चिकन को क्यूब्स में कट कर लिया। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जी हम लोग इसके लिए बनाएंगे एक स्पेशल सॉस। तो इसके लिए आप लोगों ने एक पैन में तकरीबन 3 टेबलस्पून बटर शामिल करना है। जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे मैदा, तकरीबन 2 टेबलस्पून। मैदा शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करें और 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लें। जब अच्छी सी खुशबू आ जाए भुने हुए मैदे की तो इसमें हम लोग शामिल कर देंगे क्रीम, तकरीबन 200 ml। आप लोगों ने कोई भी क्रीम ले लेनी है, टेट्रा पैक, जो भी आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल हो। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे जी मैंने 1 कप फुल गर्म पानी का लिया और इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 1 चिकन क्यूब। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हम लोग ये शामिल कर देंगे और अब इसे आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। जब सॉस आपकी थोड़ी सी थिक होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, ओरिगेनो शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। अब इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नमक की क्वांटिटी आप लोगों ने कम ही शामिल करनी है इसके अंदर। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग चेडर चीज़ ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप। आप लोग कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो भी आप लोगों के पास ईजीली अवेलेबल हो। तो अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे मज़ीद कुक कर लेंगे।
तो यहाँ पे जी देखिए सॉस है हमारी बिल्कुल तैयार। आप लोगों ने चीज़ ऐड करने के बाद इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों ने इसे इतना ही कुक करना है कि चीज़ आपकी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे जी सॉस हमारी बिल्कुल तैयार। तो अब इसका हम लोग फ्लेम ऑफ करेंगे। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों को तकरीबन 200 ग्राम बॉइल्ड पास्ता चाहिए होगा। आप लोग किसी भी शेप का पास्ता जो है वो ले सकते हैं, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो। इसे डिश में ऐड करने के बाद अब यहाँ पे जो हम लोगों ने अल्फ्रेडो सॉस तैयार की थी वो हम लोग शामिल कर देंगे इसके अंदर। सॉस शामिल करने के बाद अब इसे हम लोगों ने एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो चिकन हम लोगों ने क्यूब्स में कट किया था वो हम लोग इस तरह से इसके ऊपर ऐड कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद बारीक बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे इस तरह से। अगर आप लोगों को प्याज नहीं पसंद तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर चेडर चीज़ शामिल कर देनी है हस्बे ज़रूरत, जितनी भी आप लोगों को ज़रूरत हो। चीज़ ऐड करने के बाद ब्लैक ओलिव्स ऐड कर दूंगी हस्बे ज़रूरत। अगर आप लोगों के पास हैं तो डाल लें, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। ओलिव्स ऐड करने के बाद थोड़ी सी ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च हम लोग स्प्रिंकल कर देंगे ताकि एक खूबसूरत सी लुक आ सके। तो अब यहाँ पे जी हम लोग इसे बेक करेंगे 180 डिग्रीज़ पे 10 से 15 मिनट के लिए, या फिर आप लोग इसे इतना बेक करें कि आप लोगों की चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए मज़ेदार सा अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा पास्ता है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। यकीनन ये मेरी झटपट सी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। अब हम लोग बनाएंगे एग पकौड़ा। तो आइए चलते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे जी आप लोगों ने सबसे पहले एक बाउल में तकरीबन 1 कप बेसन शामिल करना है। बेसन शामिल करने के बाद साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे हम लोग 1 टीस्पून, धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून और चाट मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अलावा इसमें हम लोग नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक ही आप लोग ऐड कीजिएगा। और इसमें हम लोग एक अंडा शामिल करेंगे। अंडा आप लोगों ने इसलिए शामिल करना है ताकि जो आपके पकौड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने, तो इसलिए आप लोगों ने एग जो है ज़रूर शामिल करना है। अब आप लोगों ने इसके अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी शामिल करना है और इसका अच्छा सा एक थिक सा पेस्ट जो है वो तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इस बैटर को पतला नहीं करना है। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने इस तरह से इसकी जो थिकनेस जो है वो ज़रूर रखनी है। अब आप लोगों ने इसे एक साइड पर रख देना है। तो आइए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जी आप लोगों को फुल बॉइल्ड 4 एग चाहिए होंगे। आप लोग अपने हिसाब से क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों ने इस तरह से इसे सेंटर्स में से 2 पीसेस में कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में आप लोगों ने इसे कट नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों ने इस तरह से 2 पीसेस में इसे कट कर लेना है। और अब यहाँ पे जी हम लोग करेंगे इन्हें फ्राई। तो आप लोगों ने एग को बैटर के अंदर अच्छी तरह से डिप करना है। दोनों साइडों से अच्छी तरह से बैटर जब लग जाए तो इस तरह से पैन में शामिल कर देंगे। अब इन्हें हम लोगों ने इतना फ्राई करना है कि दोनों साइडों से लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी देखिए लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब इन्हें हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे जो देखिए एग पकोड़ा है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। और अब यहाँ पे जी हम लोग बनाएंगे झटपट सा एग सैंडविच। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल में तकरीबन 3 अंडे शामिल करने। अंडे शामिल करने के बाद आप लोगों ने तकरीबन 3 टेबलस्पून स्लाइस में कटा हुआ इस तरह से प्याज शामिल कर दें। और 2 टेबलस्पून आप लोगों ने बारीक चॉप किए हुए टमाटर शामिल कर देना है। और उसके अलावा इसमें हम लोग नमक शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे हम लोग 1 टेबलस्पून। आप लोगों ने इसके अंदर रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं करना। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ओरिगेनो ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। तो अब यहाँ पे जी हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप लोग अपने हिसाब से क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप लोगों ने एक पैन में तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करना है। ऑयल शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर अपने एग का मिक्सचर ऐड कर देना है। और मिक्सचर को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से उसे अपने पैन के मुताबिक अच्छी तरह से इसे फैला लें ताकि वो बिल्कुल एक बड़े साइज़ का बन जाए। अब आप लोगों ने इसे तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है, या फिर इसे आप लोग इतना कुक करें कि नीचे वाली साइड से एक लाइट ब्राउन सा अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे जी एक साइड से एक अच्छा सा लाइट ब्राउन सा कलर आ चुका है। तो अब इसकी हम लोग साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे।
तो यहाँ पे जी देखिए दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आ चुका है, तो अब इसे हम लोग निकाल लेंगे और इसे निकालने के बाद इसी पैन में हम लोग अपने ब्रेड के स्लाइसेस को अच्छी तरह से टोस्ट कर लेंगे। अगर आप लोग ऑयल लगा के करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरह से करूँगी क्योंकि पैन में थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 4 पीसीस को अच्छी तरह से टोस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे जी हम लोग इसके लिए बनाएंगे स्पेशल सॉस। तो उसके लिए आप लोगों ने एक बॉल में तकरीबन 4 टेबलस्पून मायोनीज शामिल करनी है। मायोनीज शामिल करने के बाद चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। अगर आप लोग सिंपल केचप ऐड करना चाहें तो आप लोग वो ऐड कर लें, जो भी आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल हो। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून विनेगर और हाफ़ टी स्पून हम लोग गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है, इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। अब इसकी हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे जी हमारी मज़ेदार सी सॉस है बिल्कुल तैयार। तो आइए जी चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जो हम लोगों ने ब्रेड के स्लाइस को टोस्ट किया है, उन दो पे हम लोग चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे स्प्रेड करेंगे। और दो पे हम लोग अपनी स्पेशल सॉस ऐड करेंगे जो भी हम लोगों ने तैयार की थी। अगर आप लोग कोई अपनी पसंद की स्पेशल सॉस वगैरह लगाना चाहें तो आप लोग वो भी लगा सकते हैं। अच्छी तरह से सॉस लगाने के बाद अब जो ऑमलेट बनाया था ब्रेड के स्लाइस के मुताबिक इसे कट करके इस तरह से रखेंगे और एक ब्रेड का स्लाइस उठाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे और ऊपर वाली साइड पे भी हम लोगों ने जो सॉस तैयार की थी वो लगाएंगे और अगेन ऑमलेट रखेंगे और इसी तरह से आप लोगों ने रिपीट करते जाना है प्रोसेस और इसी तरह से आपने अपना मज़ेदार सा सैंडविच जो है वो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे जी सैंडविच है बिल्कुल तैयार। तो अब इसे हम लोग सेंटर से कट करेंगे। तो आइए जी चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे जी देखिए मज़ेदार सा झटपट सा एग सैंडविच है बिल्कुल तैयार। तो आप लोगों ने इस सैंडविच की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी। तो अब यहाँ पे जी हम लोग बनाएंगे बीफ लजानिया। तो आइए चलते हैं इसकी मज़ेदार सी और झटपट सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग लजानिया शीट्स को बॉईल करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों ने एक पैन में पानी को गर्म कर लेना है। जब इस तरह से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं तो उसमें आप लोगों ने 1 टेबलस्पून नमक शामिल करना है। नमक शामिल करने के बाद लजानिया शीट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे जी मैं एक पैकेट ले रही हूँ फुल। अगर आप लोग ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग क्वान्टिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं। लजानिया शीट्स ऐड करने के बाद अब इसमें हम लोग ऑयल शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, ताकि ये आपस में जुड़े ना। तो अब इसे आप लोगों ने बॉईल इस तरह से करना है, जो आपके पैकेट के ऊपर टाइम लिखा होगा उसके मुताबिक इसे बॉईल करें। यहाँ पे जी मैं इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। आप लोगों ने बेसिकली इसे तकरीबन हाफ़ डन करना है, फुल डन नहीं करना। आप लोगों ने सिर्फ इसे हाफ़ डन करना है। तो इसे मैं तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पे जी देखिए लजानिया शीट्स अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी हैं। तब इसे हम लोग निकाल के एक दफ़ा आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने कोई भी ट्रे लेनी है, एक एक शीट के ऊपर आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाना है ताकि ये आपस में जुड़े ना। और अब इसे आप लोग रखते हैं एक साइड पे। तो आइए चलते हैं अब इसके हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ पे जी हम लोग दूसरे पैन में तकरीबन हाफ़ कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद एक बड़े साइज़ की आप लोगों ने बारीक बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल कर देनी है। प्याज को सिर्फ आप लोगों ने हल्का सा सॉफ्ट करना है। जब प्याज आपका हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो अब इसमें हम लोग कीमा शामिल करेंगे बीफ का तकरीबन 1 kg। आप लोग चाहें तो चिकन का भी ले सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हम लोग 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। और अब आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए, अच्छी तरह से भुनाई भी हो जाए। तो इसकी 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भुनाई कर लें। तो यहाँ पे जी कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम लोग मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पे जी सबसे पहले इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड कीजिएगा। और इसके अलावा इसमें हम लोग ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। पेपरिका पाउडर ऐड किया है मैंने 1 टेबलस्पून। आप लोगों के पास अगर ये ना हो तो आप लोग इसे स्किप कर दें। ये सिर्फ एक अच्छे से रेड कलर के लिए मैंने ऐड किया है। और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लें। 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद अब इसमें हम लोग टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप। इसकी रेसिपी मैं आपको अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, बहुत ही इजी रेसिपी इसकी आप लोगों से मैंने शेयर की थी। तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसके अलावा इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का इस तरह से चॉप किया हुआ टमाटर भी ऐड कर दिया है, ताकि इस तरह से कीमे में नज़र आएगा तो अच्छी लुक आएगी। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 कप इसके अंदर मैंने पानी शामिल किया, ताकि हमारा कीमा भी अच्छी तरह से कुक हो जाए।
तो अब इसे मैं कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लूँगी ताकि कीमा जो है वह अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, कीमा अच्छी तरह से कुक हो चुका है, पानी भी ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून और साथ ही हम लोग इसमें ऐड करेंगे ओरिगैनो तकरीबन 1 टीस्पून। एक अच्छे से टेस्ट और खुशबू के लिए ज़रूर ऐड कीजिएगा ओरिगैनो। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पे जी हमारा कीमा बिल्कुल तैयार। तो अब इसे हम लोग एक साइड पर रख देंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ पे जी हम लोग वाइट सॉस तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक पैन में 3 टेबलस्पून बटर शामिल करेंगे, अनसॉल्टेड या फिर सॉल्टेड जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो। और इसके अलावा इसमें ऑयल शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून ताकि बटर मेल्ट करते वक्त जले ना। तो अब यहाँ पे जी मैं मीडियम फ्लेम पे बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे जो देखिए बटर मेल्ट हो चुका है। तो इसमें मैं मैदा शामिल कर दूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून। मैदा शामिल करने के बाद अब इसकी हम लोगों ने भुनाई करनी है। भुनाई आप लोगों ने इस तरह से इसकी करनी है कि अच्छी सी खुशबू आने लग जाए भुने हुए मैदे की। तो आप लोगों ने सिर्फ इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है, या फिर तब तक इसकी भुनाई करें कि एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए भुने हुए मैदे की। तो यहाँ पे जी जब आपको अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो इसमें मैं तकरीबन 3 कप दूध ऐड करूँगी। दूध आप लोगों ने एक साथ ऐड नहीं करना है, पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर आप लोगों ने थोड़ा सा ऐड करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसके लम्स जो हैं वो ना बने। तो इसी तरह से हम लोगों ने सारा दूध जो है वो ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जी देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा दूध जो है वो ऐड कर दिया था। अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून। अगर आप लोगों ने सॉल्टेड बटर लिया तो हाफ़ टी स्पून नमक ही ऐड कीजिएगा। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और अब इसे मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लूँगी। तो यहाँ पे जी देखिए मैंने इसे 1 मिनट के लिए कुक कर लिया था। तो इसमें मैं टेट्रा पैक क्रीम ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ कप। इससे सॉस जो है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और मज़े की बनती है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें मैं चेडर चीज़ ऐड करूँगी हाफ़ कप। अगर आप लोगों के पास मोज़रेला है आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं, जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो वो ऐड कर लें। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी ओरिगैनो तकरीबन 1 टीस्पून और अच्छी तरह से अब इसे हम लोग मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए वाइट सॉस है बिल्कुल तैयार, अच्छी तरह से ये थिक हो चुकी है। बहुत ज़्यादा इसे थिक मत कीजिएगा क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी थिक होगी। तो आइए चलते हैं अब इसके हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ पे जी आप लोगों ने बेकिंग डिश लेनी है जिसमें भी आप लोगों ने इसे सर्व करना हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसकी बेस पे वाइट सॉस ऐड करना है ताकि हमारी लजानिया शीट्स जो है वो नीचे चिपके ना। और इसके बाद आप लोगों ने इसमें लजानिया शीट्स लगानी है। लजानिया शीट्स को भी आप लोगों ने बेकिंग डिश के मुताबिक कट करके लगाना है। और उसके बाद इसमें हम लोग रेड सॉस ऐड करेंगे जो कि हम लोगों ने कीमे के साथ तैयार की थी। और उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर वाइट सॉस ऐड कर देनी है। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसकी सारी लेयर्स को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे जी सारी लेयर्स को रेडी करने के बाद आप लोगों ने जो टॉप के ऊपर लास्ट लेयर होगी आप लोगों ने कीमा ऐड करने के बाद थोड़ी सी चीज़ ऐड करनी है और उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर वाइट सॉस ऐड कर देनी है। वाइट सॉस को अच्छी तरह से सेट कर लें और उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर चीज़ ऐड कर देनी है। चीज़ आप लोग मोज़रेला चेडर जो भी मर्ज़ी आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने चीज़ जो है वो मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स ली थी और इस तरह से आप लोगों ने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। चीज़ ऐड करने के बाद इस तरह से इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स रख दूंगी और इसके बाद आप लोगों ने इस तरह से शिमला मिर्च को कट करके ऐड कर दें। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और बस लास्ट पे इसके ऊपर मैं कुटी हुई लाल मिर्च इस तरह से स्प्रिंकल कर दूंगी। अगर आप लोग ओरिगैनो भी स्प्रिंकल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जी हम लोग इसे बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्रीज़ पे 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे जी देखिए बीफ लसानी है बिल्कुल तैयार। अब इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा क्रीमी और चीज़ी बना था। तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो यहाँ पे जी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा चीज़ी बना था, बहुत ही घर में सबको पसंद आया था। तो आप लोगों ने भी ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो यहाँ पे जी अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।